मार गए। आप ठीक कह रहे हैं। पृथ्वी बड़े बड़े हाथियों से भरी पड़ी है और पत्थर की तरह दुर्गम प्रतीत होती है। हर दिशाओं में गिद्धों के घोंसले बने हुए हैं। रथों के महारथी मर चुके हैं और ये राजा लोग युद्ध भूमि में लड़ने से चिरकाल तक आमने सामने अपने विविध युद्ध कौशल को दिखाते हुए स्वर्ग को प्राप्त कर चुके हैं। युद्ध रूप यज्ञ समाप्त हो चुका है। यह बैल रूपी अग्नि से प्रज्वलित हो रही है। इसमें रथों की झंडियां ही देवताओं के विशाल हवाई जहाज है। धरती पर पड़े योद्धा ही बलि के पशु है। आप दोनों यहां भी देखें, एक दूसरे के वालों से मृत्यु को प्राप्त राजाओं के शरीर इस रणभूमि में इकट्ठे पड़े और मांस से गिनी हुई चोंच वाले ये पक्षी धीरे धीरे उनके शरीर से गहनों को खिसका रहे हैं। वो हाथी जिसे लड़ाई में लड़ने के लिए पूरी तरह सजाया था एवं जो तीरों और बाणों से लगा हुआ होने के कारण राजा का शस्त्रगार प्रतीत होता था, आज उन्हीं तीरों से चोट खाकर पृथ्वी पर पड़ा है। इसका कवच छिन्न भिन्न हो चुका है और ये अपनी अंतिम सांस ले रहा है। यहां सैनिकों द्वारा खून की नदियां पार की जा रही हैं। मरे हुए हाथी सड़कों का काम दे रहे हैं। घोड़े राजाओं से पृथक और सारथियों से वंचित रथों को खींचे चले जा रहे हैं। महावतों से पृथक हाथी मस्त होकर इधर उधर घूम रहे हैं। यह धरती हाथी, घोड़े, राजा तथा योद्धाओं से भरी पड़ी है। सूर्य की तेज किरणों से चारों ओर स्पष्ट दिखाई दे रही है और बाण, भाला, तीर, तोमर और तलवारों से व्यक्त होने के कारण मानो आसमान से गिरे हुए तारों को धारण कर रही है। ऐसी अवस्था में भी राजाओं की शोभा नहीं बिगड़ी। राजाओं के निर्भीक मुखों से ये रणभूमि स्थल कमिलिनी सी लग रही है। ऐसे शूरवीर राजाओं की भी मृत्यु होती है। मुसीबत में फंसे पुरुष अपना आत्मबल कैसे दिखा सकते हैं? मृत्यु क्षत्रियों को भी वश में कर लेती है। ये शब्द कैसा? क्या बादल गरज रहे हैं? अरे खून से लथपथ मध्यम पांडव भीमसेन और 100 भाइयों की हत्या से विरुद्ध महाराज दुर्योधन के बीच गदा युद्ध चल पड़ा है। भीम की पत्थर जैसी छाती चोटों से चूर हो चुकी है। दुर्योधन के अरावत के सुंडों के समान कंधे टूट चुके हैं। इस युद्ध में दोनों के पूरे शरीर पर शस्त्रों का चोट है और दोनों की गदाओं के प्रचंड संघर्ष का शब्द गूंज रहा है। ये महाराज दुर्योधन है, जिनका मुकुट सिर के हिलाने से कांप रहा है। आंखें गुस्से के कारण फूल रही है, जो पैर न चलने के लिए शरीर को मोड़ लेते हैं। जिनके दाहिने हाथ में शत्रु के खून से सनी हुई गदा है, जो कैलाश पर्वत के विशाल शिखर से उत्पन्न बिजली के समान प्रतीत होती है। भीम के फटे हुए सिर से खून बह रहा है। नगर द्वार की तरह विशाल दोनों कंधे टूट गए। महाराज दुर्योधन गदा युद्ध में बहुत
भीमसेन को गिरते हुए देखकर युधिष्ठिर निराश हो रहे हैं। अर्जुन ने मारे क्रोध के कांडी उठा लिया और श्री कृष्ण आकाश की ओर देख रहे और युद्ध को देखकर बलराम जी शिष्य दुर्योधन पर प्रसन्न होकर घूम रहे हैं। इस प्रकार भीम के उपहास को देखकर कृष्ण भीमसेन को दुर्योधन की उरू पर प्रहार करने के लिए इशारा करते हैं। इस इशारे से भीमसेन को आश्वासन प्राप्त होता है। भयानक मुंह एवं महर्षि की आंखों के समान भीमसेन अपने हाथों में चित्रांगदा नाम की अपनी गदा को उठाए हुए हैं। युद्ध फिर शुरू हो पड़ा। धर्म विहीन दया की उपेक्षा और युद्ध के नियम का उल्लंघन करते हुए भीमसेन ने श्री कृष्ण के इशारे के अनुसार दुर्योधन की जंघाओं पर गदा मार दी है। धिक्कार है। जब दुर्योधन पर अन्याय हो रहा था तब अपमान की भावना से बलराम जी ने आंखें मूंद ली। दुर्योधन के साथ प्रेम होने के कारण क्रुद्ध बलराम को देख पांडव भी भयभीत हो गए। इसीलिए वे व्यास के समझाने के अनुसार अपने पिंजरे के समान हाथों में सुरक्षित कृष्ण के हाथों के सहारे भीम को बाहर की ओर ले जा रहे हैं। चलो हम भी चलकर देखते हैं।
हाल को भीम के बस्तर पर उनका खून पी जाऊंगा। महाराज दुर्योधन का चमकता हुआ चेहरा युद्ध के रुधिर रूपी चंदन से गीला एवं लीपा हुआ है। उनकी भुजाएं पृथ्वी पर रेंगने के कारण धूल से धूसरित हो गए और वे बाल को किसी चेष्टा करने को विवश है। युद्ध की मर्यादा का पालन न करते हुए भीम ने अपनी गदा के प्रहार से मेरी जंघाओं को चकनाचूर कर दिया। अब ये चल नहीं सकते, इसलिए अपने अर्धमृत शरीर को अपनी भुजाओं से घसीटते हुए इधर उधर फिरता हूं। हे बलराम, पृथ्वी पर गिरा हुआ मेरा सिर आपके चरणों में पड़ा है। आज आप सबसे पहले अपने क्रोध को त्याग दें, जिससे गुरुकुल के पितरों को जलांजलि देने वाले मेघ पांडव जीते रहे। अब न तो मेरी शत्रुता, युद्ध की बातचीत और स्वयं मैं सब नष्ट हो चुके हैं। अरे दुर्योधन, संभव धीरज धरो। आप क्या करेंगे? सुनो, मैं पांडवों के शरीरों पर अपने हल्के भार उन्हें खोज डालूंगा। मुसल की चोटों से उनके कंधों तथा बक्सर को बिल्कुल साफ करूंगा। उन्हें युद्ध में रथ, घोड़े और हाथियों समेत मार तथा उनके पक्षपातियों को स्वर्ग का यात्री बनाकर मैं पांडवों को तेरी भेंट करूंगा। ऐसा मत करें, ऐसा मत करें। हे बलराम, भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। मेरे 100 भाई भी स्वर्ग सिधार चुके हैं और मेरी भी ऐसी दशा है। अब युद्ध का कोई लाभ नहीं। तुम्हें साफ धोखा दिया गया है, इसीलिए मुझे गुस्सा आया है। मुझे धोखा दिया गया है, क्या ऐसी आपकी धारणा है? इसमें क्या संदेह है? मेरे प्राणों की कीमत चुका दी गई है। दुर्योधन, तुम्हें छलकर क्या भीमसेन जीता रह जाएगा? तो क्या भीमसेन ने मुझे धोखा दिया है? तो किसने तुम्हारी ऐसी हालत की? तो सुनिए, जिसने इंद्र के विख्यात पारिजात वृक्ष को उसकी प्रतिष्ठा के साथ हर लिया, जिसने हजारों दिव्य वर्षों तक समुद्र में योग निद्रा का मनमाना आनंद लूटा, उसी जगत प्रिय कृष्ण ने भीम की तेज गदा में एकाएक प्रवेश करके निष्कपट युद्ध को चाहने वाले मुझे मौत के सुपुर्द कर दिया। अरे, ये तो शोक में डूबे हुए पूज्य महाराज धृतराष्ट्र है, जो देवी गांधारी और रानियों के साथ दूसरे के पीछे पीछे इधर ही चले आ रहे हैं।
मैं गदा की चोट की पीड़ा महसूस नहीं कर पा रहा था, परंतु अब अनुभव हो रहा है, क्योंकि रणदास में रहने वाली मेरी रानियां खुले बालों युद्ध भूमि आ पहुंची है। गांधारी, क्या तुम्हें कहीं कुलदीपक दुर्योधन दिखाई पड़ता है? महाराज, कहीं दिखाई नहीं देता। अरे क्यों दिखाई नहीं देता? क्यों दिखाई नहीं देता? दुख की बात है कि आज मैं जीता हूं और खोज के समय मैं उसे देख नहीं सकता। मंद भाग्य। युद्ध में शत्रुओं का अंत करने वाले, आत्मगौरव तथा राजदंड से चमकने वाले, अति बुद्धिमान, बलवान और युद्ध भूमि पर पड़े 100 पुत्रों का पिता होकर भी क्या स्वाभिमानी धृतराष्ट्र अकेले पुत्र दुर्योधन द्वारा संतर्पित जलांजलि को एक बार भी उपभोग करने के योग्य नहीं? पुत्र दुर्योधन, हे अष्टादश अक्षौहिणी सेना के महाराज, कहाँ हो? अब भी महाराज। 100 पुत्रों में ज्येष्ठ दुर्योधन, मेरी बात को उत्तर दो। देता हूं उत्तर। मैं अपने इस परिणाम पे लज्जित हूं। पुत्र यहाँ मुझसे बात करो। आता हूं। भीमसेन ने अपनी गदा फेंककर और मेरे बाल खींचकर न केवल मेरी जंघाएं तोड़ डाली, और तो और पिता के चरणों में प्रणाम करने से भी वंचित कर दिया। बेटियों, कहाँ हो? इधर आओ। महारानी जी, हम यहाँ हैं। जाओ, जाकर अपने स्वामी को खोजो। जाती है, हम अभागी। ओह, ये कौन है जो मेरे वस्त्र का छोर पकड़े हुए उसे खींच रहा है? दादाजी, मैं हूँ दुर्जय। पौत्र दुर्जय, पिता को ढूंढो। मैं थक गया हूँ। अरे तो जाना, अपने पिता की गोद में विश्राम कर। ठीक है, मैं जाता हूँ। बेटा, हम भी आते हैं। पिता!
यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देरी हो गई थी ना, तुम मिल नहीं रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। इस दशा में भी पुत्र स्नेह मुझे विकल बना रहा है। पिताजी, मैं तुम्हारे गोद में बैठ जाऊं? मैं थक गया हूँ। पिताजी, मैं तुम्हारे गोद में बैठ जाता हूँ। नहीं, कष्ट है। क्यों? तुम जिस गोद का आनंद लेते आए हो, अब वो गोद तुम्हारे योग्य नहीं रहा बेटा। जाओ, कहीं और जाकर बैठ जाओ। मैं कहाँ बैठूंगा? पुत्र, तुम मुझे गोद में बैठने से क्यों रोक रहे हो? मैं समर्थ हूँ पुत्र। मैं कहीं और जा रहा हूँ। कहाँ? यहाँ से कहीं दूर। कहाँ जाओगे? वहीं जहाँ मेरे 100 भाई गए हैं। मुझे भी वहाँ ले चलो। नहीं पुत्र, जाओ पुत्र, भीमसेन से जाकर पूछो। चलो ना, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कौन पुत्र? दादा, दादी और अंतःपुर के सारे लोग। तुम जाओ बेटा, अब मैं चल नहीं सकता। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दादाजी, ये रहे महाराज। तो क्या ये है महाराज? सोने के स्तंभ के समान शरीर वाला और संसार में माना हुआ एक ही चक्रवर्ती राजा था। आज वही मेरा बेचारा पुत्र पृथ्वी पर पड़ा हुआ विशाल द्वार के किले के अर्धभाग के समान प्रतीत होता है। बेटा, थक गए हो क्या? मैं आपका पुत्र हूँ। अरे ये कौन हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे आज ही मेरा जन्म हुआ हो। पिताजी, अब ये शोक क्यों? पुत्र, मैं ये शोक कैसे भूलूं? शूरवीर 100 बंधु सब हुए वीर गति प्राप्त, अब परास्त तुम भी हुए। मेरा सब कुछ हुआ समाप्त।
आग की परवाह ना करके मैं उसी शान के साथ स्वर्ग सिखाने लगा जिस शान के साथ मैं पैदा हुआ था। बूढ़ा होने के कारण मैं जीवन की इच्छा से हाथ धो बैठा हूं और उस पर से जन्म से ही अंधा हूं। गांधारी, मेरे हृदय में उत्पन्न असहाय पुत्र शोक मेरे धैर्य को नष्ट करके मुझे पीड़ित कर रहा है। ओह, कितने दुख की बात है। महाराज धृतराष्ट्र दुर्योधन की जीवन आशा से हाथ धो बैठे। महाराज, अपने आप को संभालिए। माँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। बेटा, बोलो। मैं प्रणाम पूर्वक आपसे निवेदन करता हूं कि यदि मैंने कोई भी पुण्य किया हो तो अगले जन्म में आप ही मेरी माता हो। मालवी, तुम भी सुनो। भयानक युद्ध में गदा की चोट से मेरी जंघा टूट गई और छाती पर उछलती हुई प्रहार जनित खून की धाराओं ने हार की जगह पर अपना अधिकार बना लिया है। ब्रह्म रूपी स्वर्ण निर्मित कंकनों को धारण किए हुए मेरी अत्यंत सुंदर भुजाओं को देखो। तुम्हारा पति पीठ दिखाकर नहीं मारा गया तो हे क्षत्रिय, तुम क्यों रो रही हो? मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ, इसलिए रो रही हूँ। बारहवीं, तुम भी सुनो। मैंने वेदों और शास्त्रों के अनुसार अनेकों यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा की, इष्ट मित्रों का पालन पोषण किया, शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, आश्रितों की सभी इच्छाओं को पूर्ण किया। बड़े बड़े राजाओं को जो 18 अक्षौणी सेना के नायक थे उनको बंदी बना उनके नाक में दम कर दिया। हे बावरी, मेरे जैसे शूरों के गौरव को देखकर मेरी रानियों का रोना उचित नहीं। दुर्जय, तुम भी सुनो। गांधारी, अब ये क्या कहने वाला है? महाराज, मुझे भी नहीं पता। मैं भी आशंकित हूँ। बेटा दुर्जय, इधर आओ।
अभिमानी तेरा पिता दुर्योधन समान बल वाले के सम्मुख युद्ध भूमि में मारा गया। यही सोचकर शोक करना छोड़ दे। पुत्र जिस तरह मेरी सेवा करता रहा है उसी तरह पांडवों की भी करना। माता कुंती की आज्ञा का पालन करना। पांडवों के साथ मिलकर मुझे जलांजलि देना। ओ, शत्रुता अब पश्चाताप में बदल रही है। अरे ये आवाज कैसी? युद्ध के नखारों की ध्वनि बंद हो जाने के कारण युद्ध क्षेत्र सुनसान सा पड़ा है और ऐसी हालत में भी ना जाने किसके धनुष की टंकार आकाश में उड़ते हुए कौवों को व्याकुल कर रही है। मैंने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए जिस युद्ध रूपी यज्ञ में प्रवेश किया था वो समाप्त हो जाने पर भरा पड़ा है। मैं उसी युद्ध यज्ञ में फिर से प्रवेश करने जा रहा हूँ। अरे ये तो क्रोध से भरे हुए अश्वत्थामा है जो भभकती हुई आग की तरह इधर ही चले आ रहे हैं। अरे युद्ध के यशस्वी राजाओं, तुम्हारे शरीर तेज शस्त्रों से काटे गए हैं। पारस्परिक शत्रुताओं से युद्ध भूमि में जिस उग्रता से लड़ रहे थे उखाड़े गए हैं। मैं दुर्योधन नहीं जिसकी जान छल से तोड़ी गई है। मैं सूतपुत्र कर्ण नहीं जिसके शस्त्र निष्फल हो गए थे। मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा हूँ। है कोई वीर तो सामने आए, मैं लड़ता हूँ। पर मेरी ये आत्मप्रशंसा किस काम की जब विजयश्री ही नहीं मिली? नहीं, ये सच नहीं है। जब मैं पितृदेव का तर्पण कर रहा था तभी मेरी अनुपस्थिति में गुरुराज दुर्योधन को छल से परास्त कर दिया गया। रथों और हाथियों पर सवार हुए
अक्षोहिणी सेना के नायक राजा लोग वो हाथों को ऊपर उठाए जिसकी आज्ञा सुनने के लिए उत्सुक रहते थे, तथा परशुराम के तीरों से विध्वस्त कवच वाले महाराज भीष्म और महापराक्रमी मेरे पिता युद्ध क्षेत्र में जिसके सहायक थे, ऐसे महारथी दुर्योधन को समय के फेर से नीचे गिरना पड़ा। गांधारी पुत्र है कहां? अरे मुकुट गिर पड़ा, बाल बिखरते हैं किरणों से, लथपथ है तन गदाघात से, मानो संध्या की रानी से रंजित होकर दिख रहे हो सूर्य डूबता अस्ताचल पर। अरे गुरुराज, ये क्या है? गुरुपुत्र, ये मेरे असंतोष का फल है। घबराइए नहीं, मैं आपकी सेवा में सच्चा सम्मान अर्पित करूंगा। आप क्या करेंगे? सुनो, यदि कृष्ण गरुड़ की पीठ पर सवार होकर धनुष और चक्र धारण किए पांडवों के साथ भी युद्ध भूमि में आए, तो भी मैं उन्हें परास्त कर दूंगा। कैसे? नहीं गुरुपुत्र, ऐसा ना करे। ये संसार उजड़ जाएगा। अरे गुरुराज, आज पांडुपुत्र भीमसेन ने आपके केस खींचकर आपके उरू ही नहीं तोड़े, आपके मान को भी तोड़ दिया है। ऐसा ना कहें गुरुपुत्र, ऐसा ना कहें। मान ही तो राजाओं का शरीर है। मैंने मान के ही कारण युद्ध किया, बालक अभिमन्यु को मारा, छल से हरा, पांडवों को वन में भटकाया। सोचो तो बदले में कितना तोड़ सके हैं मेरा मान। मैंने तो पक्का प्रण कर लिया है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं रात्रि युद्ध करके मैं पांडवों को जला दूंगा। कुरुपुत्रों ने जैसे कहा है वैसा ही होगा। भगवान बलदेव, प्रणाम। अब ये साम्राज्य कौन संभालेगा? बेटा गुर्जर, इधर आओ।
के 100 भाई इंद्र का हाथ थामे अभिमन्यु कर्क पक्ष को धारण किए ऐरावत पर सवार गुस्से से मुझे कुछ कह रहा है। ये तो साक्षात महासिंधु है। ये गंगा आदि महानदियां यमराज ने मुझे लेने के लिए 100 हंसों से बड़ा विमान भेजा है। आता हूँ। पुत्र सुयोधन। मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा आशीर्वाद वचन एक हमारे अपने अभी नाटक देखा और 2 शब्द जरूर आप बोले। एनएसडी सिक्किम की पूरी टीम को और यहाँ उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथियों स्टूडेंट्स को मैं जोहार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। एनएसडी का नाम हम लोग बहुत सम्मान से लेते हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हो पाई हूँ। मुझे लगता है कि रांची में
इधर लगातार मैं देख रही हूँ कि काफ़ी स्तरीय नाटकों का मंचन हो रहा है और जिस तरह से आप लोगों ने काम किया, ये हमारा सचमुच सौभाग्य है और इस ऑड्रे हाउस का भी। मुझे जान चाहिए पड़ा था NSD के बारे में। सुरेंद्र वर्मा जी ने काफ़ी विस्तार से उस उपन्यास में लिखा है और मुझे ये उरुभंग इसे देखते हुए किस तरह से खलनायक को नायक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे मैंने देखा। मुझे याद आया कि माइकल मधुसूदन दत्त ने मेघनाद वध महाकाव्य लिखा था, उसमें मेघनाद को नायक के रूप में प्रस्तुत किया था उन्होंने। पहला अमित्राक्षर जो काव्य ग्रंथ है उसका उन्होंने किया था उसको। फिर कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने काव्य रूपेक्षिता लिखा था, जिसमें काव्य में जो उपेक्षित है जैसे उर्मिला और इन तमाम, जैसे सीता को सब लोग जानते हैं लेकिन उर्मिला भरत की पत्नी को, लक्ष्मण की पत्नी को नहीं जानते। इस तरह से एक जो ट्रेंड है उसको आपने बहुत साकार किया है और मैं पद्मश्री शशधर जी को बहुत सम्मान के साथ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और ख़ास तौर पर सरायकेला का नाम आप लोगों ने जिस तरह से छाऊ नृत्य के द्वारा पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं, मशहूर किया है, इसके लिए हमारा झारखंड हमेशा आप लोगों का ऋणी रहेगा। और वाद्य यंत्र में हमारे नत्थू महतो जी आदरणीय। मुझे ऐसा लग रहा था कि तमाम वाद्य यंत्र एक एक पात्र हैं, जो जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ जीवंत अभिनय किया, हर वाद्य यंत्र उसी तरह से जीवंत अभिनय कर रहा था। तो आप सभी महान कलाकार हैं और आप सबका मैं क्या बताऊं, मुझे 10 मिनट में जाना था। दादा ने कहा था कि बस 10 मिनट के लिए आप आइए। आज संयोग से रांची में इतने कार्यक्रम हैं और हम लोगों का सेशन चल रहा था राज्यसभा का। मैं कल रात तक इसको अटेंड करके आज सुबह 2:30 बजे की फ्लाइट, मैंने 2:30 बजे निकली थी रात को और यहाँ पहुँची और लगातार जनजातीय महोत्सव में थी, वहाँ कार्यक्रम में। तो अभी भी 3-4 कार्यक्रम मेरे लगातार थे, लेकिन आप लोगों के अभिनय ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं यहीं बैठी रहूँ और पूरे नाटक अद्भुत अभिनय है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं ढेर सारी आप सभी कलाकारों को, यहाँ आदरणीय निर्देशकों को, आप सबको। अलग अलग नाम मैं नहीं जानती सबका, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जो मेरे मन में बार बार आ रही थी कि जिस तरह से दुर्योधन को अंतिम समय में सारी अच्छाइयाँ सूझी, काश महाभारत के पहले वो हो जाती चीज़ें, तो शायद महाभारत ही ना होता। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने मुझे अपने बीच आने का अवसर दिया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी व्यस्तता होने के बावजूद आपने हमें देखने के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें पहली बार सिक्किम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिक्किम को झारखंड में नाटक मंचन करने का मौका मिला। ये मैं आज हमारे बीच प्रोफेसर अजय मलकानी जी नहीं हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बीमार हैं वो और ऑपरेशन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उन्होंने ये मुझे सुझाव दिया था कि आप जब सरायकेला अपने प्रशिक्षार्थियों को भेज रहे हैं छाऊ शैली में काम करने के लिए, तो आपको चाहिए कि झारखंड में आपको इस नाटक का मंचन करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा ये सुझाव, लेकिन बहुत बड़ी एक समस्या हमारे सामने आई प्रेक्षागृह को लेकर के। वैसे ये प्रेक्षागृह तो हमने आर्यभट्ट कोई 1.5 महीना पहले ही बुक कर लिया था, लेकिन आखिरी समय में हमें ना कर दिया गया और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ी। थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन कोई बात नहीं। मैं खुश हूँ बहुत ही। मेरा सेंटर के परिवार से खुश है कि हम झारखंड में अपने नाटक का मंचन किया, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और बहुत झारखंड को लेकर बहुत भावुक हूँ और मैंने बहुत काम किया रंगमंच के क्षेत्र में, तो मुझे भी बहुत अच्छा
अच्छा लगा कि मैंने अपने राज्य में नाटक का, अपने सेंटर के नाटक का मंचन किया। थैंक